जय हिंद। मैं आज आप लोग को क्लास 12 का एक इंटीग्रेशन का सवाल बताऊंगा। देखिए ये सवाल कैसे बनाया जाता है वो सीखेंगे। इंटीग्रेशन का एक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, हर साल पूछता ही है इस सवाल या इस सवाल से रिलेट फॉर्मूला से जरूर पूछ लेता कुछ ना कुछ सवाल। जैसे अगर पूछे आपको साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का मान आपको निकालने बोलेगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। डायरेक्टली इसका अगर फॉर्मूला बोलिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले कुछ प्रोसेस सीखना पड़ेगा। मेन प्रोसेस क्या है, एक फॉर्मूला है क्लास 12 11th में मैथ में पढ़े होंगे, ट्राइगोनोमेट्रिक इनवर्स में cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जब इसको जब तोड़ेंगे ना, cos स्क्वायर को तोड़ना, यहाँ देखिए फॉर्मेट में क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो हम साइन में चेंज कर रहे हैं क्योंकि एक चीज तो 10th क्लास 11th क्लास में भी जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। आपको कभी भी जरूरत पड़े कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम कॉस स्क्वायर थीटा को बदलेंगे, क्या करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा ही रखेंगे। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वो एक और एक कितना 2, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यानी cos 2 थीटा का फॉर्मूला अगर बोलेगा तो साइन साइन के फॉर्मेट में आप क्या बोल सकते हैं cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर 2 साइन स्क्वायर थीटा बोलेगा, इसको इधर ला लेंगे तो इसको इधर ले लेंगे तो क्या 1 माइनस cos 2 थीटा। आपको सिर्फ अगर साइन स्क्वायर थीटा बोलेगा तो क्या आप फॉर्मूला लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। देखिए ऐसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला ये भी होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, लेकिन इसमें साइन स्क्वायर थीटा से रिलेट कोई भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता है। इसलिए इस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा को सॉल्व करने के लिए हम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा कि जिसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला हो सेट हो उसी का यूज करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा का बराबर अभी हम लोग क्या यूज करेंगे 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2, ना कि ये गलती से भी अगर ये चीज यूज कीजिएगा तो कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा रिवर्स 11th क्लास का थोड़ा ध्यान देना, उसके बाद आगे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आया 1 माइनस cos 2 थीटा, तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 और डी थीटा तो डी थीटा। अब देखिए इसको सेपरेट कर देना है, एक बार 1/2 डी थीटा कर देना है, फिर इसको 1/2 सॉरी माइनस है तो माइनस दीजिएगा cos 2 थीटा बाय डी थीटा। अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो 1, किसी भी 1 रहेगा रिस्पेक्ट डी थीटा है, रिस्पेक्ट डी थीटा है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा थीटा माइनस 1/2 तो 1/2 cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन देखिएगा इंटीग्रेशन साइन थीटा का होता है cos थीटा माइनस cos थीटा, इंटीग्रेशन cos थीटा का बोलेगा तो प्लस साइन थीटा होता है, इसलिए cos 2 थीटा का क्या होगा साइन 2 थीटा। और थीटा के रिस्पेक्ट में कोफिशिएंट क्या है 2 है, डिफरेंशिएशन में 2 मल्टीप्लाई करते हैं, अगर डिफरेंशिएशन रहता है 2 मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन में 2 क्या देंगे डिवाइड देंगे। और एक ये चूंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है इसलिए कांस्टेंट टर्म सी जोड़ा जाता है। ठीक है, अब चलिए देखो 1 गुना थीटा यानी क्या हुआ थीटा बाय 2 माइनस 2 2 जा 4 और साइन 2 थीटा प्लस सी। इस तरह से आपको अगर कोई पूछ दे इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का मान बताइए तो क्या बोलिएगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यानी सबसे पहले अगर इस सवाल को सॉल्व करना है तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। cos 2 थीटा बराबर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा को फिर हम cos को चेंज कर देंगे 1 माइनस, इस तरह से जब सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिलेगा 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2, और ये फॉर्मूला का यूज कर देना है और इस तरह से इंटीग्रेशन का ये सवाल क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जाके एनसीईआरटी का 7.3 का सवाल है, देख लीजिएगा अच्छा से, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।